हेलो, नमस्ते। मैं शिवम कुमार साव आपका मैथमेटिक्स कक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सीजीएल 2020 प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 किया। ये स्कोर तुक्के से तो नहीं आया। इसके लिए जो मैंने मेहनत की, जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई, मैंने किस तरीके से पढ़ाई की, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा प्यार, लाइक और कमेंट्स के जरिए मुझे देना होगा। तो आज डे 4 है। इसके पहले आप मेरे क्रेडेंशियल्स दोबारा देख लो, जैसा कि आप देख चुके हो। आज डे 4 है और डे 4 में मैं लेके आया हूँ 13 अप्रैल शिफ्ट 1 के सारे 25 सवाल, जिसे हम बेहद आसानी से और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल डीआई से है और पूछा जा रहा है क्या रेशियो टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन 14 और 18। प्रोडक्शन ब्लू वाला है 14 और 18, 28 और 44, 72 यानी 720 एंड टोटल एक्सपोर्ट इन 2015-19। तो 15-19 में 15 और 19 यानी 60 यानी 600, 12 पंचे 60, 12 छक 72। आंसर इज ऑप्शन बी। ये देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आप देखते हो, इसमें आपको लगाना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। उसमें करते क्या है, हम अंश और हर को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर में मिलेगा मुझे 2 cosec थीटा और नीचे मिलेगा 2 cot थीटा, और यहाँ पर आप 1 लिख लो तो आपको ऐड करने से मिलेगा ऊपर 8 और घटाओगे तो मिलेगा 6। 2 2 कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6। कॉसेक होता है 1 बाय साइन थीटा बटे 1 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन साइन कट जाएगा, बचेगा 1 बाय कॉसेक। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो हो जाएगा कॉस थीटा, जो हो जाएगा 3/4। यानी ये b है, ये h है, तो p क्या होगा, 16 में 9 गया 7, यानी p होगा √7। अब जो निकालना है उस पर हम कूद जाते हैं, 4 साइन स्क्वायर यानी p, तो 7/16 प्लस 5, 4 इंटू 7/16 -1, तो 4 से कट कर दूं, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब देखिए ऊपर में 7 + 20 बटा 4 और 7 - 4/4, तो 4 4 कट गया, इधर 27, इधर 3 3 नंबर 27। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ मान लो सेंटर है, और इस सेंटर से होता हुआ, सेंटर थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं, सेंटर से होता हुआ एक लाइन जा रहा है। इस पीओ को हमने एक्सटेंड किया है, जो क्यू आर पे मिलेगा। ये क्यू आर है, क्यू आर पे यू पे मिलेगा, और आगे बढ़ा दूं मैं तो सर्कल पे एस पे मिलेगा। और पीटी है जो परपेंडिकुलर क्यू आर पे है, और टी कहाँ है, क्यू और यू के बीच, मतलब इधर इधर कहीं है परपेंडिकुलर। ये Q का वैल्यू 70 और R का वैल्यू 55। मुझे निकालना है एंगल TPS, तो TPS का वैल्यू होगा एंगल Q माइनस एंगल R। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्राइंगल जिसमें एक 90 खींचा जा रहा हो और दूसरा एक लाइन जो इस ट्राइंगल के सरकम सेंटर से होके जा रहा हो, तो इस एंगल का वैल्यू अल्फा माइनस बीटा होता है। ये जो है ये आपका सरकम सेंटर है और सरकम सेंटर से होके दूसरा लाइन जा रहा है, एक 90 एक सरकम सेंटर।
तो उसमें आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 70 माइनस 55 यानी 15, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप समझो ये एक फिक्स प्रॉब्लम है, इस पे आपका सेम चीज काम करता है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बट आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर दिस सिंगल क्वेश्चन। ओके, देखिए ये क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं इसके बात करूं मॉडिफाइड फॉर्मूले की तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या आप इस फॉर्मूले को जानते थे? नहीं जानते हैं तो इससे भी आप रूबरू हो जाएं। इसका वैल्यू 185, इसका वैल्यू 5, ये 25 माइनस 3, मैं इसको x बोल दूं थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। तो 5 से काट दो, 5 37, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 37 12, तो 3 चौका 12 माइनस में x इक्वल टू -4 और x मैंने कहा था इसको, यानी आपका आंसर -4 जो स्टैंड करेगा -7 -3 के बीच में। देखिए अगला सवाल, रीता स्पेंड करती है अपना 25% ऑफ मंथली इनकम। मान लीजिए उसका इनकम हमने मान लिया 100, स्पेंड कर दी 25, रेस्ट बच गया 75। अब 75 का 30%, अगर मैं इसका बात करूँ 30% तो वो हो जाएगा 22.5, तो रेस्ट बच जाएगा कितना? ये बचेगा 52.5 और यही वो सेव करती है। देखिए तो 52.5 का वैल्यू जो है वो है 5250, तो एक जीरो और बढ़ेगा, जो जीरो आपके इधर जाके इंटू हो जाएगा, मतलब ये कट गया, मतलब 100 टाइम्स है। तो 100 का वैल्यू, एक का वैल्यू 100, 100 का वैल्यू 10,000, आपका आंसर है उसका इनकम 10,000। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं जो एक सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब सर्कल ठीक ठाक ड्रॉ हो रहा है। ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट करते हैं ई पे, हमने करा दिया। बी ई सी, ये एंगल जो है ये 125 है। ई बी डी, ई बी और डी ये एंगल जो है वो 28 है। तो हमें निकालना है बी ए सी, बी ए सी हमें ये एंगल चाहिए। आप देखो अगर ये 28 है तो ये भी 28, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो देखो ये अगर 125 है तो ये बचेगा रेस्ट 55, तो ये 55 और 28 हो गया आपका 83, और अगर 180 में घटा दूं तो ये बचेगा 97, और दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है आपको? लाइक कमेंट करते रहें, है ना? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा समझने के लिए। ए सी और बी सी, तो सी इधर कर दूं, ए और बी, ए सी और बी सी पे पॉइंट है डी और ई, है ना, जो है ये इसके पैरेलल, मतलब डी पैरेलल है बी सी के। और क्या है, एफ एक ऐसा पॉइंट है सी और डी के बीच में डाल दिया, और ई एफ को मिला दिया और बी डी को भी मिला दिया, तो ई एफ और बी डी हो जाता है पैरेलल। ए डी का वैल्यू, ये का वैल्यू 15 और इसका वैल्यू 10। ठीक है, इसमें एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। आप देखो कि अगर एक ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी होगा। इसको आप थेल्स बोलो या सिमिलैरिटी बोलो, आपका सब में यही कंक्लूजन में मिलता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। जैसे अगर मैं देखूं ट्रायंगल
ए बी सी में, जहां पर डी ई पैरेलल ए बी है, पैरेलल ए बी है, तो उससे क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी ई बाय बी ई, हो जाएगा सी डी बाय ए डी। और सी डी ए डी कितना है, सी डी 10 है, ए डी 15 है, 2 और 3, मतलब ये जो है ये 2 और ये 3, मैं बात कर रहा हूं रेशियो की, 2 और 3 जो है वो रेशियो में, ठीक है। और देखिए अगर मैं देखूं अब ट्राइंगल, मैं इसका कलर चेंज कर लूं ताकि आप अच्छे समझ पाए। देखिए आप, अगर मैं बात करूं सी डी बी ये ट्राइंगल में, तो आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 2:3 के रेशियो में है, वही रेशियो यहां फॉलो होगा 2:3। और देखो 2 और 3 5, और 5 का वैल्यू कितना है, सी डी कितना है 10 है, हमें निकालना है कौन सा, एफ सी, जिसका वैल्यू 2 है, तो 5 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू 2 × 2 यानी 4, और आपका आंसर आ गया 4। तो बेहद सिंपल तरीके से हमने बस यूज किया है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, उससे निकाल लिया हमने रेशियो, साइड का रेशियो वही फॉलो होगा इधर, और आपका मिल गया आंसर। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक बैग में व्हाइट और ब्लैक का रेशियो है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है। ब्लैक कितना है, 7 का वैल्यू दिया है 280, 40 टाइम्स। अब पूछा है व्हाइट कितना है, ये भी कर दो 40 टाइम्स, 160 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए एक डीआई है कि टोटल एक्सपेंडिचर, सारा खर्च पूरे साल में निकाल देते हैं, तो 15 15 10 25 5 30 50 75 75, और ये दोनों ऐड करेंगे तो आएगा 25, मतलब 100। पूरा एक्सपेंस जो है वो है 100। अब पूछा है कि ये कितना टाइम्स है जो एक्सपेंस हुआ है रिसर्च और डेवलपमेंट में, वो हुआ है 20, तो 20 का कितना टाइम्स है 100, तो 5 टाइम्स है, लीजिए 5 टाइम्स आंसर। ये देखिए बहुत ही सिंपल, इसमें जो है हमें ये निकालना है x² + 1/4x², थोड़ा सा टाइपो है, ओके। अब देखो आप इसको क्या करें, हम 2x से डिवाइड करते हैं, तो बचेगा x - 3 = 1/2x, इधर इधर ले आए इसको हम, x - 2x = 3। अब बस इसको आप होल स्क्वायर कर दे, x² + 1/4x² माइनस क्या 2 × x × 1/2x, और इधर आ जाएगा 9, x कटेगा, 2 कटेगा, और ये 1 इधर जाएगा, बन जाएगा 10, दैट्स योर आंसर, ओके। एक आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है इतना पे, 372 पे, 2 डिस्काउंट देने के बाद, तो पूछा है कितना डिस्काउंट दिया। तो हम अगर देखें ये मार्क प्राइस है, इस पर हमने दिया पहला डिस्काउंट 25% का, तो हो गया 3/4 से इंटू कर दिया हमने, और दूसरा डिस्काउंट दिया 38, तो 62 से हमने इंटू कर दिया, 62/100 से, तो मुझे क्या मिल गया 372, ये आपका है सेलिंग प्राइस। 31 दूना 62, 31 से कम 31, 31 दूना 62, 3 दूना 6, दूना 12, 2 चौके 8, मतलब एमपी मार्क प्राइस जो हो गया वो 800 हो गया। और बेचा कितना हमने बेचा है 372 पे, डिस्काउंट कितना दिया जी, दोनों को घटा दो आपको मिलेगा 428। एक पेरीमीटर जो है रोम्बस का ये है, मतलब 4a का वैल्यू ये है, तो a हो गया 37, ठीक है। और एक डायगोनल है 24, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, जो क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो हमें चाहिए दूसरा डायगोनल, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है d1² + d2² = 4a²। तो d में आपका 1 में जो है वो आपका 24 है, तो 576 प्लस d2², 4 × 37 का स्क्वायर कितना होता है आप बता दो, 1369। आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर तो आराम से याद होना चाहिए, है ना। तो 4 9 36, 4 6 24, 3 27, 2 4 3 12, 2 14, 1 और
और 4 एकम 4, एक 5, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी जी। 576 तो आ जाएगा 4900। अगर D2 स्क्वायर 4900 है तो D2 आ गया 70, स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा, हाँ जी। तो हमें निकालना एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सॉरी 70 इंटू 24, तो 12 लगेगा, 1284 मतलब 840 हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक यूज करना है। वो क्या होता है जी, बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है। अगर आपको a माइनस बी निकालना हो तो करना क्या पड़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 4ab, ये फॉर्मूला आप यहां लगाओ। तो हमें ये निकालना है ये टर्म, चलो तो हम लिखते हैं 3u माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, 3u प्लस 2v का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3u इंटू 2v, ये ही मुझे देगा आंसर। चलिए इसका वैल्यू 7 7 तो 49, 49 माइनस 4 दिया 12 दूना 24, 24 और uv का वैल्यू 2 48, तो आंसर 1 अंडर रूट 1 और 1 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कि कौन सा वो नंबर है जो लीस्ट 6 डिजिट नंबर है जो 71 से डिविजिबल है। देखिए आपको इसका कोई रूल तो पता नहीं है, तो हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली 71 से इसको डिवाइड करना होगा। तो हम करते हैं 6 ना, तो हो गया जी, हाँ 6 आ गया, एक बार लगाइए फटाफट, तो 29, 4 बार लगा देते हैं, 284, 6 आया, 60 आया, एक जीरो डाल दो आप, 600 आया। अब 8 बार जाएगा, 8 कम 8, 8 से 56 मतलब 5, ये देखिए 32, 32 बचा रिमाइंडर। तो अगर आपको लीस्ट चाहिए, मतलब अगर नेक्स्ट नंबर जो होगा जो आपका 71 से मल्टीपल होगा, तो यहाँ हमें एक और 71 होना चाहिए। 71 में कितनी कमी है, 71 में कमी है 39 की, और 39 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये भी क्या होगा, आपको मिलेगा नेक्स्ट नंबर जो इससे डिविजिबल होगा और जो होगा लीस्ट 6 डिजिट नंबर, एंड योर आंसर इज आपका क्या जो भी है 1,39,000। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, आराम सॉल्व कर दी। देखिए ये आप इसको मिस ना करें, ये बड़ा ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है, तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो आपका ज्यादा है, ठीक है। तो हम पहले इसको डील करते हैं, ये बहुत बड़ा है जी, है जी। देखो इसको आप 1/2 अगर ऑफ में है तो 3/2 यानी हो गया 3/4, तो इसको मैं लिख दूं 3/4, मुझे यहां से मिला 3/4। ये डिवाइड में है, इसको सॉल्व कर ले तो हो जाएगा द्वितीय 6 1 7/2 माइनस 5/4, तो हो जाएगा, करो तो 5 7 चौका 28, 10 38 है ना जी, 14/4 माइनस 5, 28 में 10, 18, 18 गलत कर रहा हूं कुछ में, 18/4 यानी 9/2, ठीक है, 28 10, हाँ ठीक है, और इसमें ऑफ लगा है 3/4, तो 3 में 27/8, ठीक जा रहा हूं मैं, 14/4 होता 5, 9/4 होता ना यार, 4 7 28, सॉरी यहाँ पर 18/8 आएगा और आंसर 9/4 आएगा, तो 27/16 मुझे इससे मिला, ये पूरे से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, यहाँ स्पेस का थोड़ा कमी पड़ जा रहा है, और माइनस में है 3/4, तो जो काटे 9, मैं इसको दोबारा करता हूँ। चलिए फिर से करते हैं इसको, ये देखो आप, ये 1/2 ऑफ 3/2 यानी ये मिला 3/4 डिवाइड में है, इसको सॉल्व करें मैं तो द्वितीय 6 7/2 माइनस 5/4, 4 तो हो जाएगा 28 10, 18/8 यानी 9/4, तो ये 9/4 ऑफ 3/4 माइनस, इसको मैं अलग सॉल्व करूँ तो 3/4 डिवाइड बाय
दो चौका 8 9/4, तो 3/4, 4/9, 4 1/3, ये 1/3। अब देखो 3/4 डिवाइड 27/16 माइनस 1/3, तो 3/4 16/27 माइनस 1/3, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 3 नम 27, तो ले लो उसका एलसीएम, तो हो जाएगा 12 9 3 1 1/9। तो देखिए आप याद रखिए यहाँ से यहाँ इस पूरे का वैल्यू क्या है 1/9 है। ठीक है, देखो आप इसका वैल्यू निकाल ले फटाक से हम, ये हो जाएगा 9/8, 4/3, 4 दूना 8, 3/2। देखिए इधर 3/2 जो मुझे इससे मिला, इससे फिर डिवाइड में ये पूरे से मुझे मिला 1/9, और फिर इससे ऑफ है 3/4, तो 3/2 इंटू 9 चौक 36 ऊपर जाएगा बाई 3, 3 3 खत्म, 2 18 36। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बस ऐसे सॉल्व करो कि आप सिंपली सॉल्व कर जाओ और आप कहीं फंसो मत। थोड़ा पेशेंसली करो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सिली मिस्टेक बहुत जल्दी करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 2004 5 6 7 में जो एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड आइटम है वो इतना है। ठीक है, और 5 6 7 8 में इतना है, और 2008 का दिया हुआ है, हमें 4 का निकालना है। तो मैं 2004 5 6 को मैं ऐसे लिखता हूँ 4 5 6 7, और मैं इसका सम निकालूं तो सम क्या हो जाएगा 18950 इंटू 4, ये हो जाएगा 2004 5 6 7 में टोटल सोल्ड आइटम्स। ओके, अब देखो अगर मैं 5 6 7 8 की बात करूं, ये हो जाएगा 21725 इंटू 4। ये अगर मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल दूं और दोनों को मैं अगर घटा दूं तो 6, देखिए 5 6 7, 5 6 7 कट जाएगा, बचेगा 8 माइनस 4, यानी 2008 माइनस 2004। ठीक है, इसको घटाऊंगा तो 4 कॉमन आ जाएगा, 5 में 0 5, 12 में 5 गया 7, 6 16 में हो गया 7, 10 में 8 गया 2, ये अब मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 पंचे 20, 28 2 30, 28 3 31, 3 11, 11100, मतलब 2008 माइनस 2004 का वैल्यू 11100 है, और 8 का वैल्यू दिया है 12750 माइनस ये 2004, माइनस अगर 11100 कर दूं तो 2004 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो 0 5 6 1 1650 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना है जी। देखिए अशोक जर्नी कंप्लीट करता है 7 घंटे में, उसने फर्स्ट हाफ को 24 में किया और सेकंड हाफ को, मतलब उसने सेम डिस्टेंस, एक बार सेम डिस्टेंस इतना, अगर यहाँ उसने डी चला है यहाँ भी उसने डी ही चला है, तो अगर कोई बंदा सेम डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है तो वहां हम निकाल सकते हैं उनका एवरेज स्पीड। ये तभी काम करता है जब उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया हो अलग अलग स्पीड से। तो इसका काम क्या है जी, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी 2 इंटू 24 इंटू 32। अगर एक्स प्लस वाई बात करो दोनों को जोड़ दो तो 56, 8 से 56, 8 3 24 हो जाएगा, 6 इंटू 32 बाय 7, ये हो जाएगा। हमें निकालना है डिस्टेंस, वो क्या होगा एवरेज स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या है 632 बाय 7, और टाइम कितना 7, तो 32 छक्का 192, योर आंसर। व्हाट सॉरी देखिए इसका निकालना है हमें एसआई सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है पीआरटी बाय 100, आप हमेशा जानते हो, बस ये लगा देते हैं हम। एसआई निकाल दो आप 99000 इंटू 25/2 इंटू 100 तो रहेगा जो नीचे आता है, और 9 मंथ है, इसको बदलना है ईयर में, आप डिवाइड कर दो 12 से। ठीक है, ये 2 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौका 12, नीचे 8, अगर 25 से इसको मल्टीप्लाई करो 25 नंबर 225, 22
25 मतलब 25 और 22 247 इंटू 3/8, 3×5 = 15, 3 से 21 22, 2 3 12 14, 1 9 6 1 7/8, 8 9 72, 2 8 9 16, 6 8 8 64, 1 8 8, तो 9281 कही है जी। हाँ जी है, ये आंसर आपका। अब देखो एक पेरीमीटर निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका 90 मेकिंग साइड, ये 15√3 है, ये 20√3 है, तो आपको याद होगा इसका ट्रिपलेट 15 20 तो 25, ये 25√3 होगा और आपका आंसर 25 15 40 20 60 मिल गया है जी। अब देखो जी, ए एक काम को कर सकता है 6 दिन में, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और तो वर्क हो गया इनका एलसीएम यानी 24। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, और दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। 4 3 7, 7 या 21, 7 या 21 मतलब 21 काम हुआ, तो बच कितना गया, रेस्ट बचा 3, और 3 ये 3 काम को सी ने अकेले कर दिया 2 दिन में। सी की एफिशिएंसी 1.5, ठीक है। अब पूछ रहा है बी और सी टुगेदर, मतलब बी का 3, सी का 1.5, मतलब 4.5 इफिशिएंसी से कितना काम करना है जी, 3/4 ऑफ 24, फुल वर्क सेम वर्क 24, 4 6 24, 6 दिया 18, तो 18/4.5, ये 9 का आधा है, तो आपका आंसर 4 डे होगा। कट करके इसको आपको 4 ही मिलेगा है जी। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें आपको इसको ब्रेक करना है। 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3 × 3 cos थीटा, ठीक है जी। इसमें आप सोचना भी मत कि मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा, सर नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वैसे वैल्यू पे ये सेट है ही नहीं, तो आप बस सॉल्व कर लो। 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 + 3 cos थीटा हो जाएगा, इसको इधर कर दो, 5 cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जा रहा हूं मैं, 3 cos थीटा -2। तो अगर इससे आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको मिलेगा cos थीटा, मैं अगर इसको एक टर्म और लिख दूं एक बार, तो 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा -2 cos थीटा -2। आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर सॉल्व करते हो, आपको पता है सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हम सॉल्व करते हैं। कैसे, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू यानी -5, ये प्लस है तो हो जाएगा -5/5, ठीक है, यानी -1, और दूसरा वैल्यू इसका वैल्यू ये माइनस से हो जाएगा +2, और ये बचा है इसका 5, ये 5 जो है cos स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू है, हाँ जी। तो देखिए, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू आपका 90 और 0 के बीच में है, तो वहां पर cos थीटा नेगेटिव नहीं होता है, ये आंसर नहीं पॉसिबल, ये आंसर पॉसिबल है। मतलब cos थीटा इक्वल टू 2/5, 2 क्या है b, और 5 क्या है, 5h है, तो p क्या होगा बताइए, तो 25 में 4 21, यानी p होगा √21। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा 5/√21, और कॉट क्या हो जाएगा, b/p यानी 2/√21 हो जाएगा 7/√21। अगर √7 कॉमन लो और इसको कट कर दो √3, और यहाँ पर √7 यानी √7/3 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डीआई का। आपको आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए 2015-16 में जो टोटल एवरेज टर्नओवर है पूरे साल का सारे कंपनीज का, वो कितना ज्यादा है इन तीनों ACE कंपनी का, जो आपका 2014 और 15 में है ना, उनका एवरेज। तो अगर हमें एवरेज निकालना है, पहले हमें सम निकालना होगा। तो ये आपका 15-16 आपका है ऑरेंज वाला, तो हम पहले सम निकालते हैं जी। चलिए सम पे हम अब काम करेंगे। तो 12 11 23, 12 11 23, 23 और 9 32, 32 12 44, 12 56। अब देखिए 90 20 110, 110 110 135, 185, 185, तो हो गया 57 85 हमारा आ गया सम। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 11 55, 2 बचे 25, 3 5 7 35, मतलब 1157 आ गया इन पांचों कंपनीज का
2015-16 में एवरेज सेल्स टर्नओवर। अब निकालते हैं ACE का 2014-15 में, ये 15-16 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 14-15 वाला है ब्लू वाला ACE, तो A देन C देन E, ठीक है। 10 8 18 18 10 28, तो 28 हो गया जी। 60 50 110 190, मतलब 190 यानी 2990। तो क्या करते हैं, इनका हम निकालना चाहेंगे। ये देखो आप, ये इसका हो गया एवरेज, ये सम था और इसको हमने 3 से डिवाइड किया, मिल गया एवरेज। अब क्या करो आप, बेस्ट रहेगा 3 से, इसको इधर से आप इंटू कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 से 21 2 15 17 1 3 1 3 4 3, ये आ गया। और ये कितना डिफरेंस है, डिफरेंस घटाने के देखो आप, 1 17 में हो गया 8 13 में 9 हो गया 4, 481 का डिफरेंस है ओवर कितना, और यही ज्यादा है ना, ज्यादा यही है ओवर इतना। तो ओवर इतना में आप देखो ये आपका 300 के करीब है और 300 के करीब है, ठीक है। और ये देखो आपका कितना है, ये आपका 4800 के करीब है। तो आपको दिख रहा है क्लियरली, आपका 16 बार में कटेगा, 3 16 48, तो 16% के आसपास वाला वैल्यू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि आप 92 kg ऑफ व्हीट बेच दे रहे हो, आपको गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस का 12 kg सेलिंग प्राइस का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो आपने कितना बेचा, SP ऑफ 92 kg, तो आपको CP लगा होगा जी, CP ऑफ 92 kg प्लस प्रॉफिट क्या मिला है, SP ऑफ 12 kg। ये क्या है, SP इक्वल टू CP एंड प्रॉफिट, वही मैंने यहां इंप्लीमेंट कर दिया। देखो SP वाला को इधर ले आओ तो आपका घट जाएगा, SP ऑफ 80 इज इक्वल टू CP ऑफ 92, 4 से काटो 20 और 23। अगर SP और CP का मैं रेशियो निकालूं तो SP 23 CP 20, तो कितना डिफरेंस है जी, 3 का प्रॉफिट मिला ओवर 20, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप जो भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, अपना फीडबैक जरूर दें, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, हाँ जी। चलिए अब क्या, ये बहुत अच्छा DI लगा देखने में। सेक्शन ई जो गायब है देखिए यहाँ पर, है ना। सेक्शन ई में कितना परसेंट है, 14%। 14% किसका, 300 का। तो 14% 300 का कितना होता है जी, कर दो सॉल्व, तो 42 आएगा, ठीक है। 42 में अगर बात करो लड़कियां का नंबर सेक्शन ऑफ गर्ल्स बी और गर्ल्स ई, तो गर्ल्स रेशियो 3 में है, 4 3 7 इक्वल टू 42, 7 इक्वल टू 42, 1 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 18, मतलब जो है ई का लड़कियां, इधर का लड़की 18 हो गया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी में कितना बच्चा है, 18% ऑफ 300 यानी हो गया 54, और 54 हो गया कुल स्टूडेंट। और बी में है लड़का 26 गो, लड़की 28 गो, तो 28, ये रेशियो मिला, तो 14 और 9 का रेशियो में फाइनली मिलता है जो ऑप्शन नंबर डी है। अब हम आ चुके हैं अपने अंतिम सवाल पे। ये देखिए ये आपका कॉट थीटा है, हमें निकालना है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको मैं आज बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो क्या होता है, टेन थीटा प्लस अगर आप कॉट थीटा करते हो तो आपको क्या मिलता है। अब देखो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा है। तो अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करो, यहाँ बचेगा साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 बाय मिलता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस चला जाएगा ऊपर तो बनेगा सेक, साइन जाएगा तो बनेगा कॉसेक, यानी 10 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये रट लो, बहुत एग्जाम में काम आएगा। ये आपको सिंपल देखना है कि जहां 10 थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा है कि उसका मतलब वो वैल्यू ये स्टैंड करता है। तो हमें क्या निकालना है, मेरे पास कॉट है तो 10 क्या होता है, देखो आप 10 इसका उल्टा होगा 1/√2 + 1 होगा, यानी √2 - 1। ओके कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को जोड़ दो, हमें यही निकालना है ना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि यही होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, होता यही। इसका वैल्यू कितना हो गया, √2 +
-1 और √2 + 1 इक्वल टू आपका आंसर है। तो ये प्लस है, ठीक है, प्लस है तो 1 1 कट जाएगा, 2√2 यही आपका आंसर है जी, ऑप्शन नंबर डी। अब हमने सवालों को खत्म कर दिया, तो ये आपका आखिरी सवाल था। तो हमने सारे सवालों को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से और बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में, एग्जाम में जैसा आपका माइंड काम करता है वैसा ही हमने सॉल्व किया। हमने इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं किया। आप देखे होंगे मेरे जो मेथड्स थे वो बिल्कुल बेसिक थे, है ना। और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं तो आप खटाक से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।